हेलो फ्रेंड। हमने संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पार्ट 1 को जान लिया था। अब पार्ट 2 पे आते हैं, जिससे हम जानेंगे किस प्रकार ब्रिटिश सरकार भारत में हस्तक्षेप करती है। शुरुआत करते हैं। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। और इसे विशेष मामलों में बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के देखरेख का अधिकार भी दिया गया। इस प्रकार अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। गवर्नर जनरल की ही सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। ये 4 सदस्य कौन हुए? मॉनसन, वॉरबेल, फ्रांसीसी और क्लेवरिंग। ठीक। इसके बाद कलकत्ता में ही अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट ही करता था। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया और इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए, जिसमें लेमेस्टर, हाइड और चैम्बरलिन प्रमुख थे। और ये मुख्य न्यायाधीश में जो होते थे, इस न्यायालय में अंग्रेज व भारतीय दोनों ही अपील कर सकते थे, लेकिन उन्हें न्याय इंग्लैंड में होने वाले कानून के अनुसार ही किया जाता था। और इसी के साथ भारत में कंपनी के जो निजी व्यापारी होते थे, मतलब निजी कर्मचारी जो होते थे, वो निजी व्यापार करते थे, उस पर रोक लगा दी गई। ये हुआ किस प्रकार हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार का भारत में हुआ।